श्री कुलपीठाधीश्वर डॉक्टर श्री सचिंद्र नाथ महाराज ने गौतम खट्टर के विचारों की सराहना करते हुए उन्हें सनातन धर्म का प्रभावशाली वक्ता बताया। उन्होंने कहा, गौतम खट्टर आज के युवाओं को जागरूक करने का कार्य करें और उन्हें अपने धर्म के प्रति सचेत कर रहे हैं। महाराज ने अपने वक्तव्य में कहा कि गौतम खट्टर द्वारा 1540-1542 के बीच सेंट जेवियर के विषय में कही गई बातें काफ़ी हद तक तथ्यपरक हैं और विचारणीय हैं। उनके अनुसार इतिहास के इन पहलुओं पर खुलकर चर्चा होना आवश्यक है, जिससे समाज को ही सही जानकारी मिल सके। उन्होंने आगे कहा, संत समाज की ओर से मांग उठाई जा रही कि गौतम खट्टर को जल्द से जल्द गोवा पुलिस द्वारा रिहा किया जाए। उनका मानना है कि ऐसे वक्ताओं की आवाज़ को दबाने के बजाय उन्हें आपबीदी रखने का अवसर दिया जाना चाहिए। महाराज ने कहा, समाज में जागरूकता और वैचारिक स्पष्टता लाने के लिए ऐसे प्रयास जरूरी हैं और संत समाज इस मुद्दे पर एकजुट होकर अपनी बात रख रहा है। कि अभी आप सभी को सोशल मीडिया के माध्यम से ये पता चल रहा होगा कि गौतम खट्टर जो कि सनातन धर्म के लिए धर्म जागरण का कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, प्रखरवादी हैं, स्पष्टवादी हैं और इतनी कम उम्र में न जाने कितने भारतवासियों की आंखें खोल रहे हैं। आज उसी कड़ी के बीच में बहुत ही खेद का विषय है कि भारत सरकार की तरफ से पुलिस जाकर के उनको एक निजी कार्यक्रम के दौरान में उनको गिरफ्तार करती है। प्रकरण क्या था कि 1540-1542 के बीच में सेंट जेवियर्स के बारे में जो उन्होंने परशुराम जयंती के अवसर पर उन्होंने कुछ अपने व्याख्यान दिए थे, उस व्याख्यान के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बहुत सही बातें उन्होंने कही थी। ईसाई धर्म जो सेंट जेवियर्स थे, जब गोवा के रास्ते पर, जब वहाँ पे गोवा में उस समय पुर्तगाल शासन था और उन्होंने उस शासक के दौरान लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने जिस तरीके से हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया, नरसंहार किया, ऐसी बातों को छिपाने के लिए वहाँ के ईसाई धर्म के सारे लोग आज एकत्रित होकर के ऐसे भारतीय प्रखरवादी स्पष्ट वक्ता को आज गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने अपना प्रत्यावेदन दिया। और गौतम खट्टर का ये गिरफ्तारी हम सब के लिए शर्मनाक की बात है। आज सनातन में, आज हिंदू भाइयों में जहाँ आज एकीकरण हो रहा है, आज सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, आज अपनी पुरानी संस्कृति, अपनी सभ्यता के प्रति जो एक लोगों की आस्था पुनर्जागृत हो रही है, उसको खंड खंड करने के लिए एक ये बहुत बड़ा कुचक्र ये रचा गया है। हम आप सभी देशवासियों से अपील करते हैं कि गौतम खट्टर का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करें कि उनकी गिरफ्तारी किस प्रकार से क्यों की गई। और ये तो इतनी पुराने वर्षों की बात हो गई, आज तो ये सारी बातें तो साक्ष्य के रूप में हमारे सोशल मीडिया में ऐसे कई जगहों पर यहाँ पर विद्यमान है। आप उसका अवलोकन करें, उसको पढ़ें और समझें। तो ईसाइयों का जो जुर्म था, ऐसे मुगलों का था, ऐसे तमाम से मुस्लिम शासकों का रहा है भारत के ऊपर। 2000 वर्षों से भारतीय नागरिकों पर जो हमले हुए, उस पर अगर हमें बोलने का अधिकार नहीं हो तो हमारे जीवन को धिक्कार है। तो आप सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है कि आप सब एकत्रित हो और गौरव खट्टर के समर्थन में आप सब एकजुट हो और उसकी गिरफ्तारी को हम लोग किसी भी तरीके से उसको निषेध करें। इस पर हम सबका प्रयास हो, यही मैं अपनी बात यहाँ पे आप सबसे कहना चाहता हूँ। जय श्री राम।